हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म के करेक्शन के बारे में। जिन बच्चों को मौका मिला है उनको कैसे करेक्शन करना है। सबसे पहले आपको देखिए गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है, ठीक है। और यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे और जो सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। कभी कभी थोड़ा बहुत समय लगता है, सर्वर में समस्या रहती है, करिए कि साइट वगैरह वर्क नहीं करती है, तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा बहुत समय लग रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लाइव करके देखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद से देखिए ये ओपन हो गया। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टूडेंट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए ओपन हो गया। स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। सबसे नीचे को आना है, ठीक है। सबसे नीचे देखिए करेक्शन फॉर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों के लिए करेक्शन हो रहा है, ठीक है। किन किन कोर्सेज के लिए हो रहा है, किन किन कोर्सेज के लिए हो रहा है, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपका करिए कि फ्रेश होगा तो फ्रेश के पे लॉगिन करना है। रिन्यूअल होगा फॉर्म तो रिन्यूअल स्टूडेंट पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो जो भी जैसे मैं जिस स्टूडेंट का कर रहा हूँ उनका रिन्यूअल है, ठीक है। तो रिन्यूअल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना होता है और पासवर्ड फिलअप करना होता है। पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। कैप्चा आपको सही सही से फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 7395 4, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। फिर यहाँ पे आपके पूरे डाटा वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका दिख जाएगा फॉर्म अग्रसारण के समय शिक्षण संस्थान द्वारा भरा गया विवरण। चूंकि इनका रिजल्ट नहीं आया था तो यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, 0 0 0 0 0 0 सारे करिए कि सारी चीजें 0 0 दिखा रही है, ठीक है। अब इनका फिर से करेक्शन का पोर्टल ओपन हुआ है। फिर से इनका वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। ये भी इनका सही कर दिया जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद से आपको सबसे नीचे की ओर आना है। देखिए सबसे नीचे की ओर आएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आवेदन पत्र को संशोधित करें। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा पहला वाला, ठीक है। पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, 8 ऑप्शन है, ठीक है। और ये आपका कैप्चा दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप रिन्यूअल करना है तो जो भी आपने फर्स्ट ईयर में फीस जमा की थी उसी के बेस पे ये सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो ये आपका ओपन नहीं होगा। दूसरे में आप पास थे या फिर प्रमोटेड विथ, मतलब कि बैक वगैरह लगी थी तो प्रमोटेड विथ, यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप पास थे कि फेल थे, ठीक है। प्रमोटेड विथ मार्क्स थे, ठीक है। प्रमोटेड विथ मार्क्स होंगे, आपके बैक वगैरह लगी होगी तो प्रमोटेड विथ मार्क्स कर देंगे। पास होंगे क्लियरली आपके रिजल्ट पे लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए तीसरा जो दिख रहा होगा वार्षिक परीक्षा प्रणाली। ये क्या चीज है, आपका एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है कि वार्षिक होता है। जैसे इनका एग्जाम है वो वार्षिक होता है तो यहाँ पे आपको वार्षिक सिलेक्ट कर देना है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज यानी कि एक साल में दो बार एग्जाम होता होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, सेमेस्टर वाइज करके, तो सेमेस्टर फिलअप करना है जो भी आपका होगा। जैसे इनका वार्षिक है तो वार्षिक रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए गत वर्ष के अंक प्रणाली, जैसे मान लीजिए अगर आपका सेमेस्टर वाइज होता है तब यहाँ पे आपका सीजीपीए या फिर एजीपीए में भी हो सकता है या फिर वार्षिक भी हो सकता है। जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें उनका भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, लेकिन उनका जो रिजल्ट बनता है सीजीपीए एजीपीए फॉर्म में नहीं बनता है। टोटल रिजल्ट बनता है कि हाँ आपने 500 में कितना पाया, 300, 500 में 400 पाया। लेकिन जो कुछ ग्रेजुएशन के कोर्सेज वगैरह होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपका जो रिजल्ट है एचजीपीए या फिर सीजीपीए फॉर्म में आता है। टोटल आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा किसी ईयर का तो सीजीपीए फॉर्म में आएगा कि हाँ टोटल 10 में से आपने कितना प्राप्त किया है, 7.9, 7.8, 8 पॉइंट समथिंग जो भी आपका होगा तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना देख लेना है आपका परीक्षा कैसे होता है, सेमेस्टर वाइज होता है या फिर ईयरली होता है, ठीक है। और अगर आपका सीजीपीए और एजीपीए फॉर्म में आता होगा तो यहाँ पे आपको सीजीपीए फॉर्म, यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा होगा सीजीपीए प्रणाली, इसको आपको चूज कर लेना है। जिस भी हिसाब से आपका कहिए कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता होगा तो सेमेस्टर चूज करना है यहाँ पे, सेमेस्टर प्रणाली, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको आकर के जो भी अगर आपका नॉर्मल रिजल्ट आता होगा तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली कर देंगे। एचजीपीए सीजीपीए फॉर्म में आपके रिजल्ट पे लिखा होता है एचजीपीए सीजीपीए, ठीक है। तो उसको आपको चूज कर लेना होता है, ठीक है। तो इनका सेम है, वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली है। फिर यहाँ देखिए गत वर्ष का प्राप्तांक, ठीक है, और गत वर्ष का पूर्णांक। गत वर्ष का प्राप्तांक मतलब आपने पिछले साल मतलब जैसे मान लीजिए कि आप इस बार फाइनल ईयर में है तो सेकेंड ईयर में आपने कितने में कितना पाया था वो आपका डाटा रहता है। क्या रहता है सेकेंड ईयर में, जैसे मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में कितने में कितना पाया था टोटल वो यहाँ पे डाटा रहता है। तो इनका प्राप्तांक है 514, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे 514 यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका 514, ठीक है। और 514 इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गत वर्ष का पूर्णांक कितना था टोटल, तो पूर्णांक था इनका 700, ठीक है। 700 अब देखिए 700 में 514 यहाँ पे दिख रहा होगा, 700 में 514। अब यहाँ पे परसेंटेज की बारी आती है कि परसेंटेज कितना है। कभी कभी तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली आता है लेकिन परसेंटेज ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, तो चलिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे इनका परसेंटेज फिलअप हो गया, गत वर्ष का प्रतिशत। कभी कभी आपका ऑटोमेटिकली भी ले लेता है लेकिन यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना है, जो बोर्ड का है, जो भी आपकी
यूनिवर्सिटी होगी, आपका बोर्ड होगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, जिसे हम कहिए कि इनरोलमेंट नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो कई जगह कहिए कि आप पहले शुरू में ई लगा होता है, कई जगह नॉर्मल केवल न्यूमेरिकल डाटा ही होते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पे कहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बोर्ड के द्वारा, ठीक है, बोर्ड से आप अगर आपको नहीं मिला होगा तो कॉलेज से पता करेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी का यानी कि बोर्ड का मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका होगा आपको यहाँ पे सही सही फिलअप करना होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, जितनी चीज़ें यहाँ पे फिलअप हो रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सही सही से फिलअप करना होता है, ठीक है। इनका देखिए है 220345450002, ठीक है। यहाँ पे इनका डाटा फिलअप हो गया। फिर से ये कैप्चा फिलअप करना होता है, तो देखिए कैप्चा है 2118 3, ठीक है। कितना कैप्चा है? 2118 3, देखिए कैप्चा फिलअप हो गया। और उसके बाद से चलिए सबमिट के ऑप्शन पे एक बार और डाटा को मिला लेते हैं, कोई डाटा में गड़बड़ी तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए पास है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली होगी, आपका सेमेस्टर होगा तो सेमेस्टर चूज कर लेना है। गत वर्ष का प्राप्तांक 514, 700 में 514, 73.42% है, ठीक है। बोर्ड का इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, फिर से यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा। अब सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। इसको आपको ध्यान से मिला लेना है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। एकदम मतलब क्लियरली देख लेना है सारी चीज़ें कि हाँ सही है या फिर नहीं, टोटल मतलब कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सारी चीज़ों को देख लेंगे। ये फीस का ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए होता है, ठीक है। जैसे ही आप देखिए सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नवीनीकरण सत्र 2023-24, यहाँ पे दिखा देगा आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। अगला चरण जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, क्योंकि करेक्शन में ये होता है कि ऑटोमेटिकली करिए कि डायरेक्टली तुरंत ही आपका करिए कि फाइनल प्रिंट निकल जाता है, ठीक है। तो आप देखिए सारी चीज़ है। चलिए हम होम पेज पे एक बार चलते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं कि हाँ सारे डाटा आपके फाइनल प्रिंट आ गए हैं या फिर लाइव तरीके से, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए होम पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे समय लग रहा है होम पेज पे जाने में, वेबसाइट वगैरह में तो कभी कभी थोड़ी बहुत समस्या रहती है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लाइव वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है और नीचे की ओर आना है। देखिए आपने संशोधन कर लिया है, ठीक है, आवेदन पत्र को संशोधित करें, ठीक है, ये भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अभी भी मौका शायद आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए संस्था में जमा करने हेतु आवेदन को प्रिंट करें, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे पहली बार आपने क्या किया था, कॉलेज में सारे डाटा को सबमिट किया था, पहली बार में भी आपने सबमिट किया होगा, जितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो मैंने आपको इन्फॉर्म किए थे, बताए थे, जब हर बार आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिक्षा संस्था में जमा करने, तो यानी कि अगर आप जमा नहीं करेंगे तो इस केस में आपका करेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि आपने करेक्शन किया, डाटा में सुधार किया, और जैसे पहली बार आप फॉर्म नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हैं, कॉलेज में डाटा को ले जाकर के सबमिट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के सबमिट करते हैं, और इसकी फोटोकॉपी वगैरह ये जमा करने के लिए शिक्षा संस्था में जमा करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ देखिए शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि छाप तारीख आपको दिखा देगा किस डेट में भाई आप कर रहे हैं, तो 19/7/2024 के डेट में हमने करेक्शन किया है, यानी कि 19 जुलाई 2024 के डेट में क्या किया है हमने करेक्शन किया है। लाइव तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ बताया है 19/7/2024 के डेट में। यहाँ पे आपको छाप तारीख दिख जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डाटा कुछ ब्लर दिख रहा होगा आपको सिक्योरिटी रीजन के लिए, प्राइवेसी, चूंकि बहुत सारे डाटा है इनके जो कहिए कि दिखाए नहीं जा सकते आपको। फिर नीचे आना है, यहाँ देखिए सारे डाटा, यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। फाइनल सबमिशन डेट 19/7/2024 को कहिए कि आपने सबमिट किया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं कॉलेज में ले जाकर के, वो भी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। देखिए आवेदक के माता पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जो आपके गार्जियन है, आपको मालूम है कि आप कहिए कि रूल लग गया है कि पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता था, लेकिन अब आपके फादर यानी कि माता पिता का रहना चाहिए। फिर आवेदक के जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, शिक्षा संस्था में जमा की गई जो आपकी शुल्क की रसीद होती है वो, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आवश्यक नहीं है। फिर यदि 2 कक्षाओं के बीच गैप हो तो गैप का कहिए कि आपका एफिडेविट लगता है। फिर यदि छात्र हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी फीस की रसीद लगती है। फिर आपका बैंक का पासबुक वगैरह, खाता नंबर वगैरह, हाई स्कूल के कहिए कि डाटा लगता है, मतलब रिजल्ट की मार्कशीट की फोटोकॉपी वगैरह लगती है। पिछली रिजल्ट उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका मान लिया कि ये फाइनल ईयर के लिए रिन्यूअल किए थे, ठीक है, तो इनका जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो लगेगा कि हाँ पास थे या फिर फेल थे, कितने में कितने नंबर पाया था आपने, वो लगेगा। फिर अंक पत्र की छायाप्रति और जितने भी अंक पत्र होंगे उनकी छायाप्रति, और प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड की छायाप्रति, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होते हैं। ये तो लगभग पहली बार भी आप जमा किए होंगे तो आपको सारी चीजें मालूम होंगी, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या होता है करेक्शन का प्रोसेस था, जो बच्चे जिनके लिए पोर्टल ओपन हुआ था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि किन बच्चों के लिए पोर्टल ओपन हुआ था, तो केवल उन कोर्स के लिए पोर्टल ओपन हुआ था जो कहिए कि ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन कहिए कि जो पैरामेडिकल के कोर्सेज वगैरह करते हैं, या फिर कहिए कि आप डीएलएड के कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीटीसी कह लीजिए, बीटीसी के कोर्स करते हैं या फिर पैरामेडिकल के कोर्स करते हैं, उन बच्चों के लिए केवल पोर्टल ओपन हुआ था, करेक्शन का पोर्टल ओपन हुआ था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।